नमस्कार, वन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया आपके साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। हैदराबाद में भीषण अग्निकांड, नामपल्ली के बाजार घाट स्थित एक गोदाम में भीषण आग लग गई। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसे भारत का हर नागरिक जात पात से ऊपर उठकर मनाता है। टीडीपी के राज्य मुख्य कार्यकारी सचिव हरिप्रसाद ने किया खुलासा। मेगा ब्रदर नागा बाबू के घर पर दिवाली का बड़ा जश्न, नवविवाहित वरुण तेज और लावण्य त्रिपाठी विशेष आकर्षण में रहे। क्रिकेट इतिहास में 3 महान खिलाड़ियों को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इनमें भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग, पूर्व भारतीय महिला टेस्ट कप्तान डायना और श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज अरविंद डी सिल्वा शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने सोमवार को आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम के नवीनतम शामिल सदस्यों के रूप में तीनों दिग्गजों के नाम की घोषणा करी है। आधुनिक क्रिकेट के विध्वंसक सलामी बल्लेबाजों में गिने जाने वाले सहवाग ने करियर में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल करी हैं। वह टेस्ट में 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। सहवाग ने 2 बार टेस्ट में 13 शतक लगाया। अपने शानदार करियर के दौरान उन्होंने 23 टेस्ट शतक जड़े हैं। इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में वे भारतीय खिलाड़ियों में 5वें स्थान पर है। तेलंगाना के हैदराबाद में सोमवार सुबह एक अपार्टमेंट में भीषण आग लगी है। इसी घटना में कम से कम 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। बताया गया है कि आग बिल्डिंग में स्थित एक गोदाम में लगी। यह आग इतनी तेजी से फैली कि कई लोगों को इससे निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया। दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में है। इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक गोदाम में कई केमिकल्स रखे थे। इसी गोदाम में ही एक कार की रिपेयरिंग भी चल रही थी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि यहाँ एक स्पार्क से केमिकल ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते आग पूरे कमरे से होते हुए अपार्टमेंट में फैल गई। इसी के चपेट में आकर 9 लोगों की जान चली गई। बाकी लोग गंभीर रूप से घायल हैं। टीडीपी के राज्य प्रमुख कार्यकारी सचिव हरिप्रसाद ने कहा है कि कडप्पा जिले में नरक चतुर्दशी उत्सव पूरे देश में भारत के प्रत्येक नागरिक द्वारा जाति और धर्म की परवाह किए बिना मनाया जाएगा। दिवाली के अवसर पर कडप्पा शहर के 43वें डिवीजन में नरकासुर को तपस से जला दिया गया था। इसी मौके पर टीडीपी के राज्य मुख्य कार्यकारी सचिव हरिप्रसाद ने कहा है कि परंपरा के अनुसार 43वें मंडल में हर साल नरक चतुर्दशी का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा है कि इस कार्यक्रम में सभी जातियों धर्मों की भागीदारी हुई है। सभी लोग चाहते हैं कि जगन मोहन रेड्डी चले जाएं और सुशासन से लोगों को लाभ पहुंचाने वाले महान नेता चंद्रबाबू आए। मेगा ब्रदर नागा बाबू की दिवाली समारोह धूमधाम से मनाया गया। नवविवाहित वरुण तेज, लावण्य त्रिपाठी हैदराबाद में अपने आवास पर आयोजित समारोह का विशेष आकर्षण थे। लावण्य ने अपने ससुराल में पहला उत्सव भव्य तरीके से मनाया है। साड़ी में ये एक खास आकर्षण था। वरुण तेज ने इस सेलिब्रेशन से जुड़ी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की है। वरुण द्वारा सभी को हैप्पी दिवाली टैग के साथ साझा की गई तस्वीर में नवविवाहित जोड़े मुस्कुरा रहे थे। दोनों मनमोहक लग रहे थे। एक अन्य फोटो में नागा बाबू के परिवार के सदस्य दिवाली के मौके पर जगमगाते नजर आ रहे हैं। अन्नमिया जिले के राजमपेट नगर पालिका में स्ट्रीट पर कचरा साफ करते समय श्रीनिवासुलू नाम के एक मजदूर की दुर्घटनावश मृत्यु हो गई। मामले की जानकारी जब मृतक के परिजनों को हुई तो मां अस्पताल पहुंची और बच्चे का शव देखकर फूट फूट कर रोने लगे। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस दुर्घटना का कारण यह था कि ट्रांसको ने उनके द्वारा लगाए गए ट्रांसफार्मर के चारों ओर सुरक्षा कवच नहीं लगाया था।
श्रमिक की मौत की जानकारी मिलने पर सीआई नरसिम्हा राव नगर पुलिस द्वारा अस्पताल में रखे गए शव का निरीक्षण करने पहुंचे और जांच कर रहे हैं। सीएम केसीआर सोमवार को अपने दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। सीएम केसीआर आज संयुक्त वारंगल जिले के दम्मापेट, बरगम पांडु और नरसमपेट निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित जन आशीर्वाद सभाओं में भाग लेंगे। सीएम संबंधित प्रचार सभाओं में मतदाताओं को संबोधित करेंगे। वह मतदाताओं से लोगों के कल्याण के लिए एक बार फिर बीआरएस पार्टी को ताज पहनाने के लिए कहेंगे। तेलुगु राज्य सहित पूरे देश में दिवाली दिवस का उत्सव पूरे जोरों पर मनाया गया। खासकर चुनाव की तैयारी कर रहे तेलंगाना में कई राजनीतिक नेताओं ने दिवाली समारोह में विशेष अतिथि के तौर पे हिस्सा लिया है। करीमनगर के भाजपा उम्मीदवार और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बंदी संजय ने स्थानीय कृषि बाजार के पास शमशान में आयोजित दिवाली समारोह में भाग लिया। स्थानीय दलित परिवार अपने बुजुर्गों और पूर्वजों को याद करने के लिए हर साल कब्रिस्तान में इसी तरह दिवाली मनाते हैं। वे कब्रों पर दीपक जलाते हैं और उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं। हमेशा की तरह बंडी संजय ने इस साल के समारोह में भाग लिया और एक विशेष आकर्षण बने हैं। मुस्लिम यूनाइटेड स्टेट के मानद अध्यक्ष सैयद सलाउद्दीन ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों से इस महीने की 26 तारीख को बापटला में होने वाली मुस्लिम यूनाइटेड की आध्यात्मिक बैठक को सफल बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने बापटला शहर में एनजीओ होम में मुस्लिम यूनाइटेड फोरम की आध्यात्मिक बैठक से संबंधित दीवार पात्रों का अनावरण किया है। इसी अवसर पर उन्होंने खुलासा किया कि मुसलमानों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करने के लिए राज्य भर में आध्यात्मिक बैठकें आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इन बैठकों में भारत के संविधान द्वारा मुसलमानों को दिए गए अधिकारों और कल्याण के बारे में जागरूकता पैदा की जा रही है। ఈ నెల 26వ తేదీ మహాసభ జరుగుతుంది. అందుకోసము ఈ జిల్లాలన్నింటి ముస్లిం ఐక్యవేదిక నాయకులు, అలాగే బాపట్ల కార్యకర్తలు, అలాగే బాపట్ల ఇన్ఛార్జి మన ప్రెసిడెంట్ మౌలా గారు చాలా మంది ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఈ పోస్టర్ ఆవిష్కరణ ఈ నెల 26వ తేదీ బాపట్లలో జరిగే ప్రోగ్రాంకు అత్యధికంగా ముస్లింలు జమాయి ముస్లింల హక్కుల కోసము ముస్లింల అధికార రాజకీయంగా మనకు అధికారం కావాల్సినంత దానికి అత్యధికంగా ముస్లింలు జమాయి ప్రభుత్వాలకు పార్టీలకు మనం మన బలాన్ని ఏమిటో చూపించాలని చెప్పేసి బాపట్ల ప్రజలకు, ముఖ్యంగా బాపట్ల ప్రజలకు అందరూ ఏకమై ఈ సభను జయప్రదం చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను। खबरों में आज बस इतना ही। आगे की खबर के लिए देखते रहिए 1 TV न्यूज़।